Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ओव्यूल में बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो है न्यूसेलस, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये एनाट्रोपस ओव्यूल का दिखाया गया है। यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर जो मेन कंपोनेंट है वो है न्यूसेलस सेंटर में। इस न्यूसेलस को कवर किए हुए दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। न्यूसेलस के बीच में ये है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कि एम्ब्रियोसैक भी कहा जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट के कंपोनेंट्स हैं एंटीपोडस, यहाँ पे एग apparatus। एग apparatus में दो सिनर्जी सेल्स होती हैं, एक एक्सेल होता है, सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ इसमें एंटीपोडल सेल्स हैं। फिर इस ओव्यूल की जो स्टॉक है उसे कहा जाता है फ्यूनिकुलस। ये हम देख रहे हैं फ्यूनिकुलस, और जिस फ्यूनिकुलस का जो भाग यहाँ ओव्यूल से फ्यूज्ड होता है, मीन्स फ्यूनिकुलस का जो भाग ओव्यूल से फ्यूज्ड होता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है रेफे। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये है रेफे। तो इस प्रकार से ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया गया है। हम चलते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस मेगास्पोर का। मेगास्पोर के जब चारों तरफ इंटेगुमेंट्स बन जाती है तब हम उसे कहते हैं ओव्यूल। यहाँ पे ये जिम्नोस्पर्म का मेगास्पोर दिखाया गया है। यहाँ पे न्यूसेलस है, मेगास्पोरोफाइट है, मेगास्पोरोसाइट है। इंटेगुमेंट इसकी एक सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइल है ओपनिंग। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल देखें तो यहाँ पे सेंटर में न्यूसेलस है, मेगास्पोरोसाइट है और ये यहाँ पे भी माइक्रोपाइल है। यहाँ पे इंटेगुमेंट्स है। इंटेगुमेंट्स के बाहर की तरफ ये वाला ये ओवरी वॉल है और ओवरी वॉल के बीच में ये स्पेस है। ये यहाँ से ओव्यूल जो है फ्यूनिकुलस से अटैच्ड है ओवरी वॉल से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो यूनिटेगमिक है, जबकि एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो बाइटेगमिक है, क्योंकि यहाँ पे दो इंटेगुमेंट्स की लेयर प्रेजेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के प्रकार। ओव्यूल्स को उनकी पोजीशन के आधार पे, किसकी पोजीशन के आधार पे, मैक्रोपाइल की फ्यूनिकुलस के से पोजीशन किस प्रकार से है, मीन्स फ्यूनिकुलस और मैक्रोपाइल की पोजीशन किस प्रकार से है, या मैक्रोपाइल की पोजीशन फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से वो अरेंज्ड है, इसके आधार पे ओव्यूल्स को 6 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले प्रकार का है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसे कि एट्रोपस ओव्यूल भी कहा जाता है। यहाँ पे इस प्रकार के ओव्यूल में हम देखेंगे कि यहाँ माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकुलस। चलाजा माइक्रोपाइल ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो टिप मोस्ट जो पोर्शन होता है जहाँ पे ओपनिंग है वो कहलाती है, इंटेगुमेंट्स के बीच में ओपनिंग जो है वो कहलाती है माइक्रोपाइल, और जस्ट इसके ऑपोजिट साइड जो न्यूसेलस का बेसल वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है चलाजा एंड। और फ्यूनिकुलस जो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल है, जिससे कि फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस कहा जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में अरेंज होते हैं इन केस ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और इस प्रकार का ओव्यूल देखा जा सकता है पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी फैमिली के मेंबर्स में। नेक्स्ट प्रकार का ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओव्यूल की जो बॉडी है वो जस्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी जो है वो फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री पर बैंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में ये जो ओव्यूल की बॉडी है वो 180 डिग्री पर बैंड हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोपाइल और चलाजा तो एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन फ्यूनिकुलस जो है फिर उसके माइक्रोपाइल के पैरेलल हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार का ओव्यूल कहलाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, और इस प्रकार का ओव्यूल जो है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स में हमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने को मिलता है। मीन्स एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल ही पाया जाता है। लगभग 82% फैमिलीज जो है एंजियोस्पर्म्स की, उसमें जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रकार का ओव्यूल है
हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओव्यूल की बॉडी जो है वो फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर अरेंज्ड है। यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी किस तरह से फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर बैंड है। तो ओव्यूल की बॉडी में यहाँ पे हम देख रहे हैं मैक्रोपाइल और चलाजा एक ही लाइन में है, लेकिन फ्यूनिकल जो है वो इस ओव्यूल की बॉडी के 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड है। तो इस प्रकार का ओव्यूल कहलाता है हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये इस प्रकार का ओव्यूल हम देख सकते हैं माल्पीकिएसी, प्राइमुलेसी, रैननकुलस में इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप का ओव्यूल है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ओव्यूल जो है वो कर्व्ड है। ओव्यूल इस प्रकार से कर्व्ड हो जाता है कि यहाँ पे एक साइड में फ्यूनिकुलस के एक साइड में यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी थोड़ी सी कम नजर आती है और मीन्स थोड़ी छोटी है, और जबकि दूसरी साइड में ये काफी लार्जर होता है, यानी कि काफी बड़ा पोर्शन होता है फ्यूनिकुलस के दूसरी साइड में। तो इस प्रकार का ओव्यूल जो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये बैंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी कर्व हो रही है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक जो है वो कर्व नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का ओव्यूल जो है ये कहलाता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये एंजियोस्पर्म्स की 5 फैमिलीज में इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। उनमें से कुछ फैमिलीज है कैपेडेसी, चिनोपोडेसी और क्रूसीफेरी। नेक्स्ट टाइप का ओव्यूल है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में हम देखेंगे ये भी कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल के ही समान है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ओव्यूल की बॉडी के साथ साथ यहाँ पे जो एम्ब्रियोसेक है यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी इस तरह से बैंड हो जाता है, यानी कि हॉर्सशू शेप के फॉर्म में बैंड हो जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल की बॉडी कर्व हो रही है, ओव्यूल की बॉडी कर्व हो रही है, लेकिन पूरा हॉर्सशू शेप नहीं बन रहा। और यहाँ पे जो एम्ब्रियोसेक है वो ओव्यूल की बॉडी के साथ साथ कर्व नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल में यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी जो है हॉर्सशू शेप के फॉर्म में कर्व हो रही है, और साथ में इसका जो एम्ब्रियोसेक है वो भी हॉर्सशू शेप के मीन्स घोड़े के नाल के शेप में ये इस तरह से कर्व हो जाता है ओव्यूल के बॉडी के साथ साथ। तो इस प्रकार का ओव्यूल कहलाता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और ये एंजियोस्पर्म्स की 4 फैमिलीज में पाया जाता है, पेपेवेरेसी, एलिसमेसी, ब्यूटोमेसी, क्रोसोसोमेटेसी। इन सभी फैमिलीज के मेंबर्स में जो ओव्यूल है वो एम्फीट्रोपस प्रकार का होता है। नेक्स्ट टाइप का ओव्यूल है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये एक कैक्टस्टिक ओव्यूल है कैक्टेसी फैमिली का। कैक्टेसी फैमिली जो ओपनशिया वाली जो फैमिली है उसका ये कैक्टस्टिक ओव्यूल है। यहाँ पे जो ओव्यूल की बॉडी जो है वो 180 डिग्री से भी ज्यादा बैंड हो जाता है। यहाँ पे मतलब कि जो इसकी जो फिनिकुलस है इस तरह से इतने टर्न्स लेती है कि वो 180 डिग्री से ज्यादा टर्न्स लेती है, और इस प्रकार से ये ओव्यूल की बॉडी हमें दिखेगी। यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेगा कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वो ऊपर की तरफ पॉइंट किए हुए दिखेगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे माइक्रोपाइलर चला जाए तो एक ही साथ होंगे, लेकिन फिनिकुलस जो है जो इसकी ओव्यूल का जो स्टॉक है वो कई टर्न्स ले लेता है। वो 180 डिग्री भी हो सकता है, 540 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री भी तक भी टर्न ले सकता है। और इस प्रकार का ओव्यूल जो है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो है ये कैक्टस्टिक ओव्यूल है कैक्टेसी फैमिली का। यहाँ पे ये इस डायग्राम में हम देख रहे हैं पूरे 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यहाँ दिखाए गए हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। एक बार फिर से हम इसको बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि हम यहाँ पे ओव्यूल को इन 6 प्रकार में किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज्ड है। तो यहाँ पे हम ऑर्थोट्रोपस में देख रहे हैं कि मैक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन में अरेंज्ड है, तो ये इस प्रकार का हो जाएगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सेकेंड टाइप एनाट्रोपस ओव्यूल, यहाँ पे जो ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकुलस के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री पे बैंड हो जाती है। तो माइक्रोपाइल और चलाजा तो एक लाइन में है, लेकिन जो फ्यूनिकुलस है वो इस ओव्यूल की बॉडी के पैरेलल अरेंज्ड होता है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में हम देख रहे हैं यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी इस प्रकार से कर्व्ड हो जाती है, इस तरह से बैंड हो जाता है
कि यहाँ पे एम्ब्रोसैक भी उसके साथ साथ में बैंड हो रहा है। यहाँ पे पूरा 180 डिग्री तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक इस तरह से कर्व्ड फॉर्म में ओव्यूल की जो बॉडी इस तरह से कर्व्ड हो रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एम्ब्रोसैक भी कर्व्ड हो रहा है, हॉर्सशू शेप के फॉर्म में हो रहा है। इस प्रकार का ओव्यूल कहलाता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओव्यूल की बॉडी जो है फिनिकुलस के रेस्पेक्ट में एक तरफ स्मॉलर है और दूसरी तरफ काफी लार्ज है, और यहाँ पे लेकिन ओव्यूल की बॉडी तो कर्व हो रही है लेकिन एम्ब्रोसैक कर्व्ड नहीं है। हेमीट्रोपस ओव्यूल हम देख रहे हैं। हेमीट्रोपस ओव्यूल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ओव्यूल की जो बॉडी है वो फिनिकुलस के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर अरेंज्ड है। ये ओव्यूल की बॉडी और ये 90 डिग्री पे फिनिकुलस के रेस्पेक्ट में अरेंज्ड है। तो इस प्रकार का ओव्यूल कहलाता है हेमीट्रोपस ओव्यूल। ससिनोट्रोपस ओव्यूल कैक्टसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक ओव्यूल है। यहाँ पे फिनिकुलस जो है वो 180 डिग्री से भी ज्यादा, ओव्यूल की बॉडी के चारों तरफ 180 डिग्री से भी ज्यादा बैंड हो जाती है। तो इस प्रकार का ओव्यूल कहलाता है ससिनोट्रोपस ओव्यूल। अब हम बात कर लेते हैं एडिशनल इंटेगुमेंट्स की। बेसिकली ओव्यूल में हमने देखा एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में यहाँ पे दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती है, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। लेकिन कुछ मेंबर्स में हम देखेंगे इस इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट के अलावा भी एक एडिशनल इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है। वो एडिशनल इंटेगुमेंट्स किस फॉर्म में है, उनको अलग अलग तरह से नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिल को। एरिल जैसा कि हम सबने लीची खाई होगी, तो एरिल जो है ये इट इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। लीची का ये हम लीची देख रहे हैं, इसकी लीची की कवरिंग है और लीची के अंदर ये जो फ्लैशी पार्ट है ये कहलाता है एरिल। एरिल जो बनता है ये फ्यूनिकुलस से, ये फ्यूनिकुलस से इसकी ये इंटेगुमेंट जो है वो फ्यूनिकुलस से अराइज होती है, फ्यूनिकुलस से निकलती है और ऊपर की तरफ ग्रो होती है। यानी कि ये इंटेगुमेंट्स के फ्यूनिकुलस हम सब जानते हैं कि ओव्यूल की स्टॉक जो है वो फ्यूनिकुलस कहलाती है। फ्यूनिकुलस से ही यहाँ पे फ्यूनिकुलस से, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस से ही ये यहाँ पे एडिशनल इंटेगुमेंट अराइज हो रही है और वो जो है ऊपर की तरफ ग्रो होती है। मीन्स ये इंटेगुमेंट्स जो है आउटर इंटेगुमेंट्स को कवर करते हुए फ्लैशी स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाती है, ये कहलाती है एरिल। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लीची। लीची में जो हम खाते हैं, जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल ही होता है, फ्लैशी एरिल। नेक्स्ट प्रकार का एडिशनल इंटेगुमेंट है कारंकल। कारंकल हम देखेंगे जैसे कि रेसिनस अरंडी के बीज आप सभी ने देखे होंगे, वहां पे बीज के ऊपर की तरफ एक व्हाइट वाला पोर्शन, थोड़ा सा फ्लैशी थिक कुशन पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है कारंकल। ये कारंकल जो है ये भी एक प्रकार का एडिशनल इंटेगुमेंट है, लेकिन ये कहाँ से अराइज होता है? ये आउटर इंटेगुमेंट, ओव्यूल की आउटर इंटेगुमेंट की टिप पर, मीन्स जो आउटर इंटेगुमेंट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ओव्यूल की जो आउटर इंटेगुमेंट है वो एक्स्ट्रा ग्रो कर जाती है और ग्रो करके नीचे की तरफ बैंड होकर के ओव्यूल का कुछ पोर्शन कवर करती है। तो इस प्रकार का जो ये इस तरह से आउटर इंटेगुमेंट का ही एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है ये कहलाता है कारंकल। ये देखने को मिलता है रेसिनस कम्युनिस में। नेक्स्ट है सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा भी बहुत ही कॉमन एडिशनल इंटेगुमेंट है। ये सार्कोटेस्टा ये कैसे बन रहा है? हम सब ने अनार खाया ही होगा, अनार हम सब खाते हैं। अनार में जो बीज के बाहर की तरफ जो जूसी पार्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं जूसी टेस्टा, वो जूसी टेस्टा है क्या? इट इज एक्चुअली सार्कोटेस्टा। तो अनार में ये सार्कोटेस्टा कैसे डेवलप होता है कि जो आउटर इंटेगुमेंट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आउटर इंटेगुमेंट है वो फूल करके फ्लैशी हो जाती है। ये इस तरह से फूल का आउटर इंटेगुमेंट जो है, ये इनर इंटेगुमेंट हमें दिख रही है, ये आउटर इंटेगुमेंट जो है ये फूल करके फ्लैशी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सार्कोटेस्टा, जैसा कि अनार में होता है। ये अनार का डायग्राम हम देख रहे हैं जिसमें ये फ्लैशी
जो जूसी पार्ट है जिसे हम जूसी टेस्टा कहते हैं, ये एक्चुअली सार्को टेस्टा है, ये भी एडिशनल इंटेगुमेंट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट प्रकार का एडिशनल इंटेगुमेंट है ऑपर्क्युलम। ऑपर्क्युलम वॉल्फिया में हमें देखने को मिलता है, मीन्स वॉल्फिया में होता है। जैसे कि यहाँ पे अब एडिशनल इंटेगुमेंट कहाँ से बन रही है, यहाँ पे जो एडिशनल इंटेगुमेंट बन रही है, इट इज द स्वॉलन टिप ऑफ द इनर इंटेगुमेंट। जो इनर इंटेगुमेंट है माइक्रोपाइला एंड की तरफ, इनर इंटेगुमेंट की जो टिप है माइक्रोपाइला एंड की तरफ वो फूल जाती है, और वो फूल करके जो है ओव्यूल को पार्ट को थोड़ा सा कवर कर लेती है। ये जो फूला वाला जो भाग है ये है ऑपर्क्युलम। तो ये ऑपर्क्युलम पाया जाता है वॉल्फिया में। इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स और एडिशनल इंटेगुमेंट्स को। आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।